Well, as Eknath Shinde has finally won that trust vote in the Maharashtra Assembly, what next for politics in Maharashtra? Is it going to be an uphill task for Uddhav Thackeray to keep the Shiv Sena together, particularly ahead of BMC polls? And what about Sharad Pawar's prediction that there will be mid-term polls instead? Joining us now, senior BJP leader Sudhir Mungatiwar from Maharashtra. Thank you very much, Sudhir ji, for joining us on NDTV. सुधीर जी, सबसे पहले मैं आपको यही पूछना चाहूंगी, शरद पवार भी मिड टर्म पोल्स की बात कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि इन अ वे ही हैज डेयर्ड यू ऑल टू से और टू डू मिड टर्म इलेक्शंस। उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, शरद पवार जी ने अपने विधायकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए ये वाक्य कहा है। उनके मन में डर है कि अब हमारे भी विधायक हम टिका पाएंगे या नहीं। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, मगर अभी वो जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। उनको भी पता है कि ये सरकार कई सालों तक रहेगी, चलेगी, जनता की सेवा करेगी, किसानों की सेवा करेगी, महाराष्ट्र को उन्नति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। अपने विधायकों को टिकाने के लिए ये सफेद झूठ है। अगर शरद पवार जी में सही में इतनी राजनीतिक आकलन, मूल्यांकन, भविष्य करने की शक्ति है तो एक बार वो कह दे कि 6 महीने में अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो मैं बारामती में खेती करने के लिए चले जाऊंगा, मैं जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे आज हमारे एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि जो हमारे साथ जो विधायक शिवसेना के जुड़े उसमें से अगर कोई गिर जाता है तो मैं खेत पर चले जाऊंगा, खेती करूंगा, किसानी करूंगा। है पवार जी में ये कहने की ताकत, जो ताकत एकनाथ शिंदे जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी में है। क्योंकि पवार साहब बड़े हो सकते हैं, मगर वो लोगों के बीच में जाकर भ्रम निर्माण करने का काम हमेशा करते आए हैं। बस ये एक उसकी कड़ी है। ये सुधीर जी, ये बताइए, क्या आप लोग एनसीपी या कांग्रेस के कुछ नेताओं से अभी बातचीत कर रहे हैं? आर यू सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज पार्टीज कुड आल्सो ब्रेक? देखो, ऐसा है, हम बात नहीं कर रहे, मगर बहुत सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हमारे नेताओं के संपर्क में है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी ना देश को आगे बढ़ा सकती है, ना देश में अच्छे विचारों को जन जन के मन मन तक पहुंचा सकती है, और इसलिए वो चाहते हैं कि जनता की सेवा में हमें भी आप साथ ले लो। मगर अब ये तो विषय हमारे कोर टीम के चिंतन का, मनन का होगा कि हमें उनके विधायकों को लेना है या नहीं। सुधीर जी, ये भी कहा जा रहा है और ये एनालिस्ट वगैरह जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार बीएमसी चुनाव तक चलेगी और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि मिड टर्म पोल्स हो सकते हैं, और ये बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं है। मतलब रिमोट कंट्रोल आप लोग चला रहे हैं। देखो, रिमोट कंट्रोल की बात नहीं, हमारे दोनों में एक समान बात है। हम दोनों राज्य की तरक्की के लिए एकत्रित आए हैं, संगठित हुए हैं। इसके पहले आप जानते हो कि मंत्री मस्त थे, प्रशासन सुस्त था, जनता त्रस्त थी। मंत्रालय में हजारों दारू की बोतल छपड़ रही थी। मंत्रालय कहां जा रहा था किसको पता नहीं। ऐसे समय हिंदुत्व का एक समान धागा लेकर हम एकत्रित आए हैं, सहिष्णुता का धागा लेकर हम एकत्रित आए हैं। महाराष्ट्र का विकास प्रगति जो कोमा में चले गई थी, बेहोश हो गई थी, उसमें होश में लाकर जनता जनार्दन की सेवा का मंत्र लेकर हम एक आए हैं। अब बीएमसी चुनाव तक हम एक रहेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं, कुछ हसीन सपने देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उनका अधिकार है, देखे वो हसीन सपने, और सपनों में ही दंग रह जाए। कम से कम जनता उनके हाथों से त्रस्त होने से बच जाए। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल ये है, और ये भी इसी सब राजनीति से जुड़ा हुआ है, कि क्या आपको लगता है ठाकरे परिवार का और उद्धव ठाकरे का जो पॉलिटिकल करियर है, ये एक मुश्किलात है उनके लिए? ये अंत है क्या उनके पॉलिटिकल करियर के लिए? क्योंकि आपको भी पता है, आप तो नेता हैं, पॉलिटिक्स में कभी किसी का, मतलब इट्स टू अर्ली टू राइट एनीबॉडीज ओबिचुरी। तो आप उनका क्या देखते हैं उनके आगे, उनके फ्यूचर में? देखो, अंत कोई पार्टी का, कोई नेता का, विचारधारा का कभी नहीं होता जब तक नेता गलत कदम ना उठाए। कार्यकर्ता हर पार्टी का आत्मा होता है। जब नेता कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने में असफल हो जाता है तब तकलीफ होती है। अगर उद्धव जी ने अपनी वर्तणूक को, अपने विचारों को सुधार दिया,
स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमको, मुझे याद है 16 मार्च 1995 के बाद हम सब लोग एकवीरा मंदिर में दर्शन के लिए लेके गए थे, और बाला साहब ने हमको सबको शपथ दी थी कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस दिन हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तब शिवसेना की दुकान बंद कर देंगे। अब हमारे उद्धव साहब ने अगर उनके बातों को नहीं माना तो तकलीफ हो सकती है। चलिए देखते हैं। जो हिंदुत्व का विचार स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के स्थापना का आत्मा, और आगे उन्होंने इसको मराठी व्यक्ति के विकास के साथ आगे बढ़ाया, अगर वो छोड़ देते हैं, उनका केंद्र बिंदु खुर्ची हो जाती है कि मुझे ही तो सत्ता चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, तो शायद फिर कांग्रेस के मार्ग पे वो चल सकते हैं। कांग्रेस एक जमाने में बहुत बड़ी पार्टी थी, अच्छी विचारधारा रही थी, मगर उसको So you're saying he'll have to come back to the Shiv Sena's core ideology of Hindutva. Sudhir ji, thank you for joining us, giving us the BJP's perspective on the unfolding political situation in Maharashtra. Thank you.